आज के इस क्लास में पढ़ने वाले हैं ठेका लागत से आशय, मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता क्या? देखो, ठेका लागत विधि क्या है? एक विशिष्ट आदेशित लागत विधि का अंग है। ठीक है, और इसके अंतर्गत ग्राहक के कथनानुसार कार्य किया जाता है। ठीक है, ग्राहक जैसा आपको बताएगा वैसे उसके अनुसार कार्य करना होता है ठेका लागत में। और सरल शब्दों में कहें तो ठेका लागत जो है गैर पुनरावृत्ति प्रकृति की होती है। ठेका लागत विधि ऐसे उद्योगों में अपनाई जाती है जहां कार्य जो है कार्य स्थान पर पहुंचकर ही संपन्न किया जाता है। ठेका लागत विधि जो है ऐसे स्थान पर अपनाई जाती है जहां पर कार्य जाकर ही कर सकते हो, आप घर से बैठ कर कार्य नहीं कर सकते हो। तो कहते हैं कि यहाँ ठेका लागत विधि ऐसे उद्योगों में अपनाई जाती है जहाँ कार्य कार्यस्थल पर पहुँच कर ही किया जा सकता है। ठीक, उसके बाद में आता क्या है, इसके अंतर्गत कार्य कराने वाले को ठेकादाता कहते हैं। ठीक है, कार्य कराने वाले को ठेकेदाता या कॉन्ट्रैक्टी कहते हैं। जो व्यक्ति कार्य कराता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? ठेकादाता कहते हैं या कॉन्ट्रैक्टी कहते हैं इंग्लिश में, या ठेका देने वाला कहते हैं। और कार्य करने वाले को ठेकेदार कहा जाता है। और जो व्यक्ति ठेका लेता है कार्य करने के लिए उसे ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जो व्यक्ति कार्य करने के लिए ठेका लेता है उसे ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर कहा जाता है। अब ठेका पर हुए लाभ हानि को ज्ञात करने के लिए ठेकेदार द्वारा बनाए जाने वाले खाते को क्या कहते हैं? ठेका खाता कहते हैं। ठेका ले लिया किसी ठेकेदार ने, अब उसको लाभ कितना हुआ, हानि कितना हुआ, उसको ज्ञात करने के लिए वो क्या करेगा? एक खाता बनाएगा जिसे क्या कहते हैं? ठेका खाता कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कॉस्टिंग कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कहते हैं। और इस कार्य के बदले ठेकेदार को एक निर्धारित मूल्य दिया जाता है। ठीक है, इस कार्य के बदले, ठेका का कार्य के बदले क्या होता है, जो ठेकेदार होता है उसको एक अमाउंट दिया जाता है जितने में उसको तय किया जाता है कि फला चीज़ को बनाने के लिए क्या होता है कि इतना रुपया लगेगा, या फला घर को बनाने के लिए, पुल को बनाने के लिए इतना अमाउंट लगेगा। तो उसके लिए एक निर्धारित मूल्य दिया जाता है। और ठेका मूल्य का भुगतान एक साथ ना करके धीरे धीरे किया जाता है। ठेका जो लेते हैं उसका मूल्य जो है एक साथ कभी नहीं दिया जाना चाहिए। आप लोग भी यदि ठेका दे रहे किसी कार्य के लिए तो उसका मूल्य एक बार में कभी मत दीजिएगा कि पूरा अमाउंट एक बार में पे कर दिए। उसको 2, 3, 4 बार में जैसे जैसे वो कार्य करेगा थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके आप दीजिएगा, जिससे जो है वो अच्छे तरीके से कार्य कर सके। यदि आप एक बार में कर दिए तो उसका मन लगेगा नहीं, पहली बात उसका मन उस कार्य में लगेगा नहीं और उस कार्य को क्या करेगा? अच्छे तरीके से नहीं करेगा। और यदि आप थोड़ा थोड़ा पैसा दोगे तो आपका काम भी अच्छा होगा और उसका मन भी लगेगा। ठीक है, और इस प्रकार का कार्य जो है कहाँ कहाँ किया जाता है? ठेके का कार्य कैसे लिया जाता है? देखो, ठेके का कार्य प्रायः सड़क बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए, बांध बनाने के लिए, बंदरगाह, मकान आदि बनाने के लिए किया जाता है। ठेका का कार्य जो है आज के समय ठेका बड़ी बड़ी कंपनियां लेती हैं। बहुत रिस्क होता है बड़ी कंपनियों के बीच। क्यों रिस्क होता है? क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, वो छोटे कॉन्ट्रैक्टर को जो है ऊपर नहीं बढ़ने देती, आगे बढ़ने ही नहीं देती हैं। वो चाहती हैं कि जितना ठेका है हम ही ले लें, और छोटे जो ठेकेदार होते हैं उनको क्या किया जाए? दबाया जाता है किसी भी तरीके से। तो बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, और सरकार के माध्यम से तमाम ठेका दिया जाता है। वो क्या करते हैं, व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो ठेका लेकर बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, आपके सामने सब कुछ रहता है। और गाँव में भी ठेका चलता है, शहरों में भी चलता है, सरकार के माध्यम से भी ठेका, रेल पटरी बनाने के लिए ठेका ले लेते हैं, सड़क बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए, जितनी भी हवाई अड्डा हो गया, सब ठेके पर चलती हैं। तो सब ठेका लागत के अंतर्गत आती हैं। उसमें भी ठेका लागत अकाउंट बनाया जाता है और उसका कैलकुलेशन किया जाता है। अब देखो, इसके उद्देश्य क्या होते हैं? प्रत्येक ठेके की कुल लागत का निर्धारण करना। ठीक है, प्रत्येक ठेका जितना ठेका लिया उन्होंने उसकी कुल लागत कितनी है उसको डिसाइड करना, निर्धारण करना, इसलिए बनाया जाता है। प्रत्येक ठेके पर होने वाले लाभ हानि का निर्धारण करना। अब ठेका ले लिया, कितना लाभ होगा कितना हानि होगा इसका भी निर्धारण किया जाता है। किसमें? ठेका लागत में, कि हम इस ठेका को लिए तो कितना हमें लाभ हुआ, कितना हानि हुआ। किसको? कॉन्ट्रैक्टर को, ठेकेदार को कितना लाभ हानि होता है। तो ये हो गया ठेका लागत। ठीक,